HBL PSL 11 की ट्रॉफी किसको मिलेगी, फैसला आज। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन आज आमने सामने आएंगे। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, कुशल मेंडिस और ब्रिस्वेल पेशावर की उम्मीद। मां सदाकत, मार्नस लबुशेन, मैक्सवेल और उस्मान खान किंग्समैन का सहारा। दोनों टीमों के पास मजबूत बॉलिंग अटैक मौजूद। फाते टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम $3 लाख की हकदार होगी। पेशावर ज़ल्मी 3 बार फाइनल में शिकस्त खा चुकी। 2017 में डैरन समी की क़ियादत में चैंपियंस भी बनी। हैदराबाद किंग्समैन नई फ्रेंचाइज के तौर पर फाइनल में पहुंची। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में बाजी पलट दी थी। 6 रन्स का दिफा करके टीम को ट्रॉफी की दौड़ में शामिल रखा। किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से फतह छीन ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा। फाइनल से कबल शानदार इख्तितामी तकरीब होगी। मुल्क के नामवर गुलकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स शामिल। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान PSL फाइनल में जीत के लिए पुरुमीद, कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। नए खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है। अपनी क्रिकेट और अपनी गेम एंजॉय कर रहा हूँ। इंटरनेशनल गेम का प्रेशर हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशेन ने कहा, हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद था। PSL में मेरा पहला तजुर्बा है जो बेहतरीन रहा। PSL खेलने का बहुत मजा आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को PSL फाइनल मैच के इनेकाद के हवाले से इंतजामात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म के खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात से आगाह किया। पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर बराजमान। 10 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ एक शिकस्त हुई। क्वालिफायर में इस्लामाबाद को 70 रन से हराया। बाबर आजम की क़यादत में ज़ल्मी ने 8 मैचेस जीते। कराची किंग्स को 159 रन से हराकर तारीख रकम की। लाहौर को 76, मुल्तान को 24 रन से शिकस्त दी। कोयटा को 8 विकेटों और फिर 118 रन से हराया। लाहौर कलंदर से ज़ल्मी को वाहिद शिकस्त हुई। कुशल मेंडिस 3 बार मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर और सुफियान मुकीम 2 बार मैन ऑफ द मैच बने। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इजरायली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है पासदार इनकलाब ने हुर्मज़गान में मुतादिद अमरीकी मिसाइल नकारा बनाकर तहकीकी यूनिट्स के हवाले किए। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दिए गए हथियारों में अमरीकी बंकर बस्टर बॉम्ब भी शामिल है। ईरानी तज्ज़ियाकारों का कहना है मैदान जंग दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका। दुश्मन की टेक्नोलॉजी को समझ कर उसकी नकल तैयार की जा सकती है। ईरान अमरीकी नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार। ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरान अमरीका की रजामंदी की सूरत में अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान के नई शराइत की तफसीलात भी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकात की तजावीज़ भेजी। तजावीज़ में जौहरी मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। आपने हुर्मज़ खुलने पर गुफ्तगू, अमरीकी हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने के अमल शुरू करने से मशरूत। नई तजावीज़ के तहत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल है। ईरान को माली मदद फराहम करने वाले हर फर्द, जहाज़ और इदारे को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है ईरान के आलमी खुफिया मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाया है। क्रिप्टो, गैर रजिस्टर्ड बहरी बेड़े असलहा खरीदारी के नेटवर्क शामिल हैं। ईरानी मुआवनत करने वाली चीन की एक निजी रिफाइनरी कंपनी को भी निशाना बनाया। ट्रंप की दबाव मुहिम के तहत ईरान में महंगाई 2 गुनी हो गई। ईरान का खाक जजीरा जल्द अपनी ज़ख़ीरा गुंजाइश तक पहुँच रहा है।
ईरान का रोजाना तकरीबन $170 मिलियन का मजीद नुकसान होगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 20 रोजा नाकाबंदी के दौरान ईरान के 48 बहरी जहाज़ों को मुड़ने पर मजबूर किया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अमरीकी हुकाम इस इक़दाम को खित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार देते हैं। ईरानी तेल की खरीदारी पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद करते हैं। चीन का दो टोका ऐलान। तर्जमान चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है हम अमरीकी पाबंदी को तस्लीम नहीं करते, ना ही उन पर अमल करेंगे। 5 ऑयल रिफाइनरीज को अमरीकी पाबंदियां नज़रअंदाज करने की हिदायत दी गई। अमरीका ने ईरानी तेल की खरीदारी में मुलविस चीनी इदारों पर पाबंदियां आयद की थी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में आपने हुर्मज़ और जंगबंदी एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। ट्रंप जब चीन के दौरे पर आएंगे, अगर हुर्मज़ बंद हुई तो यही 2 मामलात सर फहरिस्त होंगे। ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर कजाकी का भी एतराफ़। कहा अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के लिए बहरी कजाकों की तरह काम कर रही है। अमरीकी फोर्सेज ने जहाज, सामान और तेल कब्जे में ले लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कजाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा आबना हुर्मज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का कहना है ईरान ने दिफा के मैदान में दुनिया को हैरान कर दिया। कामयाबियों का सहरा हमारे साथ साथ कुचाता है। ईरान का मुस्तकबिल हमदर्दी, मोहब्बत और दरगुजर से तामीर हो रहा है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान ने पाकिस्तान को बतौर सालिस जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अपना मनसूबा पेश किया। गैर मुल्की सुफरा को ब्रीफिंग में कहा फैसला अमरीका के कोर्ट में है। आया वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या फिर महाज आराई जारी रखे। ईरान अपने मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों रास्तों के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के सालिसी किरदार ने लाखों इंसानी जानों को बचाया। अल्लाह ने दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को टेलीफोन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जारी मुज़ाकरात, उनके पेशरफ्त और सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा अपने हुर्मज़ की बंदिश उसे दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान को मज़ीद संगीन बना देगा। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल मार्क ने कहा है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसियत का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। अफगानिस्तान से कोई आर्जी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा ईद उल फितर पर 3 दिन का वक्फा था जो ख़त्म हो गया। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में सीज़ फायर के बावजूद हमले जारी रहे। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग से 52 अफराद शहीद, 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान का शहरी हलाकों का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। आलमी बरादरी सूरत हाल का इदराक करे। पंद्रह साल से कम उम्र आज़मीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया गया। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा मिल गई। मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी सफारती मिशंस में पासपोर्ट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। पासपोर्ट सर्विसेज कब तक मुअत्तल रहेंगी, ताहाल कुछ नहीं बताया गया। पासपोर्ट ऑफिस हुकाम का कहना है पासपोर्ट हेड ऑफिस इस्लामाबाद में तकनीकी खराबी के बायस सर्विसेज मुअत्तल की गई।
बिजली के सनती और घरेलू सारिफिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की लाइन लॉसेज में नुमाया कमी लाने की हिदायत। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर जोर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 46, सक्खर में 44, तुर्बत में 45 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर मुल्तान में 40, लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की लहर 3 मई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी गर्मी में इजाफा, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। और आज और कल गर्मी में मज़ीद इजाफे का इम्कान। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहर हीट वेव की लपेट में। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों की इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए ख़ुसूसी इंतजाम किए जाएँ। KP के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद, दीरबाला और सबात में बादल खुलकर बरस पड़े। पेशावर में भी बादलों की रिंग्स। लोअर दीन में भी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पंचकुड़ा में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश और यालाबारी की पेशगोई। मार के हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर उभरा। वज़ीर इत्तलात तारण का तकरीब से खिताब। कहा, मार के हक सफारतकारी की सतह पर भी लड़ा गया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण को हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मार का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मिज़ार इकबाल और पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। शुरका ने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। मिज़ार कायद पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लाहौर में तलबा, वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम मिज़ार इकबाल पहुँचे। राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। वाहगा बॉर्डर पर मुनक़िदा परेड में जवानों का भरपूर जोशो जज्बे का मुजाहिरा। लाहौर में जंग में रिश्ते के तनाज़े पर खात्मों और 2 बच्चों का सफाकाना कत्ल। मुलजिम ने खुदकुशी भी कर ली। पुलिस ने मकतूला के दामाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला ननकाना की रिहायशी और बेवा थी। मुलजिम शाहिद ने मकतूला को फ्लैट किराए पर लेकर दे रखा और घर में आना जाना था। मुलजिम ने बेटी का रिश्ता मांगा तो खातून ने इनकार कर दिया था। इनकार पर इख्तिलाफात पैदा हुए, जिस पर मुलजिम ने इंतहाई कदम उठाया। ईरान की नोबेल इनाम याफ्ता हिरासत खातून को तबीयत नासाज हो गई, जबकि अस्पताल मुंतकिल। खबर एजेंसी के मुताबिक नोबेल अमन कमेटी का ईरानी हुकाम से नरगिस की फौरी रिहाई का मुतालबा। गाज़ा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज के हमलों में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा जंग में अब तक 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जनूबी लंदन के इलाके ब्रिक्सटन में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में आज़ादी सहावत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात उजागर करना भी दिन मनाने का मकसद। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा।
रोजनामा दुनिया के एग्जेक्टिव एडिटर काजिम खान CPNE के सदर मुंतखब। रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर अयाज खान सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। रोजनामा पाक सिंध के एडिटर गुलाम नबी खान चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। नौमुंतखब सदर CPNE ने साल 2026-27 को मुजाहमत का साल करार दिया। कहा, जिस सहाफत ने इज्जत दी आज उसकी इज्जत खतरे में है। बदकिस्मती से उसके मुहाफिज भी लुटेरों के साथ मिले हुए हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला पंजाब की CPNE के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं, मीडिया का तामीरी किरदार कौमी यकजहती जमहूरी इस्तेहकाम के नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का कहना है, उम्मीद है CPNE की नई क़यादत कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब आरिफ नवाज़ बोली, CPNE क़यादत से कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार की तवक्को है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी CPNE के नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। कराची में इंटरनेशनल बुक एंड एटेक फेयर का इनेकाद। 200 से ज़ायद बुक और एटेक स्टॉल सज गए। रोबोथॉन 3.0 मेले की सबसे बड़ी कशिश करार। लाइव रोबोट मेकिंग जोन भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। किस्मत के धोखे पर तकदीर का चौका। हजारों इल्जाम, गलियों ने दिया उसे एक ही नाम, चोर, लुटेरा, धोखेबाज। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार। बेहतरीन प्रोडक्शन और मजबूत कहानी। ड्रामे की खास बात, सवर जाफरी मरकजी किरदार में जलवागर होंगे। नाज़रीन राजा लंदन का ऑन एयर होने के मुंतज़िर, जल्द एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगा।